हेलो फ्रेंड्स। आपने तो देखा होगा कि सनराइजर हैदराबाद कैसे अबरार अहमद को बाय करने के बाद कितना बखेड़ा खड़ा हो गया है। अबरार अहमद एक पाकिस्तानी खिलाड़ी एंड सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं बल्कि वो क्रिकेटर जिसने ओपनली इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मजाक उड़ाया था। बात तो सही है। क्योंकि ये सही बात है, क्योंकि आपको आपने जस्ट रिसेंटली देखा होगा वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश की प्लेयर की पहले बाय किया, फिर बाद में उसको टीम से निकाला। कितना बड़ा इशू क्रिएट हुआ अननेसरली, जो चीज़ें कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो ज़रूरत भी नहीं था। बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू अगेन सेम टाइप का इशू खड़ा हो गया, क्योंकि हैदराबाद की जो टीम की जो ओनर है काबिया मैडम जो है, उनको ज़रूर पता होगा ये न्यूज़। आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, उसकी हैसियत थी। 2.5 करोड़ रुपए दिया आपने उसको। क्या क्या बात कर रहे हैं? वहां पाकिस्तान की सरकार टुल्ले पाकिस्तानी क्रिकेटरों के ऊपर फाइन लगा लगा के 50 लाख रुपए अंदर कर रही है। अब पठान भाई को देख सकते हैं, वो इंडियन नहीं है, वो बांग्लादेशी, सॉरी वो अफगानिस्तान का है, लेकिन वो भी इंडिया की जब भी नाम खराब होता है ना, वो सामने आ जाते हैं। क्या उनको मतलब है? मतलब ये है कि क्योंकि पाकिस्तान वाले सिर्फ प्लेयर नहीं है, उनके बंदे ही इतने घटिया लोग हैं, उनसे क्या अच्छा उम्मीद रख सकते हैं। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बढ़ चढ़कर इब्रार अहमद ने ट्रोल किया था इंडियन आर्मी को और ऑपरेशन सिंदूर को। हर जगह पे दुनिया में कहीं ना कुछ भी होता है तो इन्हीं की नाम आता है। कभी ये लोग ना अच्छा करने की सोचते ही नहीं है। हाँ, सब जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह का माइंडसेट के रहते हैं। इंडिया को लेकर जहाँ पे भी उनकी बात है ना, वो ऑलवेज मुंह उनका खुला रहता है। अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में देखा होगा ना, मोहम्मद आमिर इतना जेलस में था। हालांकि इंडिया टीम स्ट्रांग था, प्लेइंग अच्छा किया था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और आईसीसी की रैंक में नंबर 1 है। फिर भी उसने एक बार भी पॉजिटिव सेंस में नहीं बोल सकता था कि इंडिया स्ट्रांग कंटेंडर है कि नहीं वर्ल्ड कप फाइनल में, क्योंकि उनका इतनी जलन है। इस तरह का माइंडसेट के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं, खाली ये नहीं। चाचा पाकिस्तानी का भी देखोगे ना, उसे पागल। और यहाँ पे कितने सारे वीडियोज आ रही हैं। ये लीग करवानी है, जैसे आईपीएल में कंफर्म है ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आते हैं, तो भाई आप बाकी की लीग में भी कर लो। आप क्यों उसके अंदर जो है वो इस तरह के मामला कर रहे हो कि उससे नफरत फैलती है। सब लोग बोल रहे हैं कि क्या एक प्लेयर ले लिया तो क्या हो गया। आज की बात है, क्या इंडिया की आवाम चुप बैठेगी? जो आप इंडिया के साथ मैच खेल ही रहे हो, तो उनका प्लेयर एक तुम्हारा आईपीएल में तो नहीं है, बाहर से आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो गया। दूसरा जो पाकिस्तान में वो मीडिया वो भी बोल रहे हैं, तो आप क्यों पिक किया? अगर आप आईपीएल में इंडियन प्लेयर को, सॉरी पाकिस्तान प्लेयर को नहीं ले रहे हो, तो फिर वहाँ पे क्यों लिया? मतलब पाकिस्तान से जब आप पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो ही रही है, तो फिर अगर एक पाकिस्तानी प्लेयर को, वो भी एक फॉरेन लीग में, अगर एक मतलब एक फ्रेंचाइज ने लिया है जो कुछ ओन्ड बाय इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइज, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक यार। आप ले रहे हो, फिर मीडिया इस तरह का बात कर रही है, फिर हम लोग ने रिएक्शन दे रही है, फिर पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन देगा, फिर पाकिस्तान बोर्ड इन्वॉल्व होगा, फिर बीसीसीआई इन्वॉल्व होगा। चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर ये जो तनाव क्रिकेट को लेकर जो सियासत चल रही है, और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। चीज़ें, क्रिकेट तो हो नहीं रहा है और मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और रिलेशन और ख़राब होता जाएगा। जब खेल ही नहीं रहे हो आईपीएल में, तो क्यों, जो भी वर्ल्ड में कहीं पे भी फ्रेंचाइज हो रही है, उस पर आपको क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान प्लेयर को बाय करना? इतना तो आपने स्ट्रिक्ट रूल बना दीजिए, जो भी आपका फ्रेंचाइज है कंट्री का, वो इस तरह का बात हमको एडवाइस कर रहे हैं। मतलब उनको पता ही है कि जहाँ रिलेशन अच्छे नहीं है, क्यों छोटा सा भी गलतियाँ हम करें और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते जाए चीज़ें, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। अभी तक जो ये चीज़ें इसलिए बढ़ गया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बढ़ गया, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये जो प्लेयर जिसके अबरार की बात हो रही है ही बदमाश। मतलब अच्छा लड़का होता तो चलो कुछ तो सुने होते, समझे होते, लेकिन ये बंदा ही बदमाश है। उसको भी ये बाय किए हैं विदाउट सोच के कंट्री के बारे में। अपनी कंट्री हर चीज़ को आगे लेने के लिए कितना मेहनत कर रही है। सारे लोग चारों तरफ, अभी देखो ना, सब हर कोई अभी बोलना चालू कर देगा इंडिया के बारे में, क्योंकि जो जो 2 3 4 चीज़ें हो जो है ना, वो इसी क्रिकेट को लेकर हुआ है। पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड अभी आ जाएगा कि इंडिया ही सब जगह डिस्टर्बेंस कर रही है। जो वर्ल्ड कप से पहले बोल रहे थे कि इंडिया डिस्टर्बेंस कर रही है, इंडिया डिस्टर्बेंस कर रही है। क्रिकेट खेलने को लेके उनके पास पैसा है, बीसीसीआई थोड़ा स्ट्रांग बोर्ड है, तो हर जगह मस्ती कर रही है। और यहाँ पे और एक चीज़ें खड़ा कर दिया जो उनकी कंट्री का भी नहीं है। इंग्लैंड का लीग है, उसमें भी उनका इतना प्रॉब्लम हो रहा है एक प्लेयर को लेके। अगर आप, वही चीज़ें था, बांग्लादेश वाला लोग भी बोल रहे थे कि अगर आपको रहमान को लेना नहीं था तो आपने क्यों उसको ऐड किया? चलो वो तो आईपीएल हमारे कंट्री का था, उसका नाम ऐड नहीं करना चाहिए था ऑक्शन में, और लेके फिर उसको निकालना, वो झमेला हुआ। बट यहाँ पे आप क्यों लिया जो इतना सारा चीज़ें इशू हुआ था उससे?
क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि वो क्रिकेट की बिजनेस में है और बिजनेसमैन है वो, उनको तो वही माइंडसेट रहती है कि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिटर्न ले रहे हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि इतने साल से वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं इतने बड़े टीम के साथ, तो उनको ज़रूर ये न्यूज़ तो पता ही होगा कि इंडिया में किस तरह का सेंटिमेंट है। और जिस प्लेयर को वो पिक किए हैं अबरार अहमद, उसका भी पास्ट रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है इंडियन को लेके। जहाँ पे इतने सारे जो द 100 लीग जो है उसमें और एक इंडियन फ्रेंचाइज टीम है जैसे MI का मुंबई वाला टीम है, तो उनने भी कभी पाकिस्तान का कोई प्लेयर को पिक नहीं किया। तो आपको क्या इतना चूल हो गया था? इतना तो आपको नोटिस रखना चाहिए था कि क्या चीज़ें हैं न्यूज़ में। पाकिस्तान का प्लेयर कहीं से भी पिक नहीं किया जा रहा है इंडिया को लेकर, क्योंकि रिसेंटली फाइट हुआ है जो भी इशू चल रही है, और आप सब पता होने के बावजूद भी अब एक पादा आगे जाके अब इस तरह का घटना किया। जितना भी अभी न्यूज़ चल रही है, देखो अब ट्विटर ब्लॉक हुआ है, जो भी रीज़न से ब्लॉक हुआ है वो डिफरेंट थिंग्स है, क्योंकि चीज़ें, क्योंकि पब्लिक डिमांड है, लोग जिस तरह का अभी आगे लेके जाएंगे चीज़ों को, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्ट करना ही पड़ेगा। और आपने पब्लिक के ऊपर ही चीज़ें चल रहा है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो भी टेलीविज़न इंडस्ट्री है, सन टेलीविज़न, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि खाली ये चीज़ें मतलब आप पॉलिटिक्स में मत देखिए, क्योंकि आपका बिजनेस भी इसमें लिंक होता है, और उधर पब्लिक आपका कुछ में है ही नहीं। जितना बड़ा आपका अंपायर खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द पब्लिक। तो आप क्रिकेट में रह के क्रिकेट में बिजनेस कर रहे हो, इतना बड़ा फ्रेंचाइज के ओनर हो, इतना तो आपको ध्यान जरूर रखनी चाहिए कि किस तरह का टीम आपको बाय करना चाहिए, किसको बाय करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि जस्ट रिसेंट अभी बांग्लादेश वाला इशू हुआ है, उसको लेके चलो ठीक है, आपको अगर कोई अच्छे प्लेयर नहीं मिल रहा थे तो आप दूसरा कुछ जुगाड़ करते, कुछ अरेंजमेंट करते। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान प्लेयर को ही लेना था, और जो कंट्रोवर्सी में है इस तरह का चीज़ें करके आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि देखो ये चीज़ें अभी जस्ट शुरू हुआ है, आगे जाकर बहुत चीज़ें ऐसे होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें स्प्रेड हो रही है। अभी ट्विटर पे चल रही है, कल को अभी फिर से मेन मीडिया में आएगा, अभी आ गया, फिर और ज़ोर से आएगा, चीज़ें गवर्नमेंट के पास जाएंगे, जैसे जैसे पब्लिक का डिमांड होगा फिर आगे जाएगा। क्योंकि BCCI क्लियरली इसमें तो बहुत कुछ बोला नहीं है, बट वो राजीव शुक्ला जी थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं, क्योंकि जो दी 100 लीग्स हैं वो इंडिया का नहीं है, तो हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते। द 100 लीग के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि ये ब्रिटिश की लीग है, मतलब इंग्लैंड का लीग है, उसमें 8 टीम है, उसमें 2 इंडियन फ्रेंचाइज की टीम है, एक MI का है और एक सनराइजर हैदराबाद की है। ये इस तरह का उसमें भी इन्वेस्टमेंट की है। और भी दुनिया में जितने सारे लीग हैं, जैसे अपना बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, सब जगह पे इंडिया का टीम है, लेकिन आज तक ये जो इशू को लेके किसी ने भी पाकिस्तान प्लेयर को बाय नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में किस तरह का ये चीज़ें आगे हो सकता है। बहुत रिसेंटली हुआ है, तो इसलिए सबको वो चीज़ें खबर होगा, पता होगा, अच्छे से जानकारी है कि चीज़ें कितना बड़ा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये था इतना ही इन्फॉर्मेशंस। आगे देखते हैं क्या और नया इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके लिए भी वीडियो आएगा। कृपया आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का में मीडिया में हम देख रहे हैं हर तरह दोनों साइड से ही उसमें रिएक्शंस आ रही हैं। तो अच्छे रिएक्शंस जो पाकिस्तान से आएंगे डेफिनेटली हम उसमें वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। तो इस तरह का अच्छे से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।